अप्रैल का महीना यानी स्टूडेंट्स के लिए नया साल। एक नई क्लास, एक नई तैयारी, एक नई कोशिश। पिछले से कुछ बेहतर अचीव करने की, कुछ अच्छा बनने की। हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज भूमिका गुनवाल और आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स से जो हाल ही में नई क्लास में गए हैं। लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे 10th और 12th के बच्चों से, क्योंकि हम सबको पता है कि 10th और 12th कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। मार्क्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, खुद का मोराल बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से, खुद को ये फील करवाने के पर्सपेक्टिव से कि हाँ, हम में वो बात है, पर हम लाइफ में जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। देखो, स्कूल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि स्कूल लाइफ हमें मार्क्स के पीछे भागना सिखाती है। स्कूल लाइफ हमें डिसिप्लिन सिखाती है, स्कूल लाइफ हमें मेहनत करना सिखाती है। तो क्योंकि अब अप्रैल के साथ आपकी नई क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, हाल ही में आपने पिछली क्लास के फाइनल एग्जाम्स भी दिए, साथ ही साथ रिजल्ट भी देखा। कुछ बच्चों के रिजल्ट्स बहुत सही रहे, कुछ बच्चों के थोड़े से निराशाजनक रहे। अब आपको ये पता है कि आपने पिछले साल क्या गलतियां की। हर बच्चा अलग गलतियां करता है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है ना? तो हमें बस ये समझना है कि पिछले साल हमने वो कौन सी गलतियां की, क्योंकि एग्जाम देने के जस्ट बाद हमें रियलाइज हो जाता है कि हमारी कमियां क्या क्या थी और हमें किन किन चीजों पे और काम करना चाहिए था। एग्जाम जब पास आते हैं तब रियलाइज होता है कि काश पहले दिन से शुरुआत करते, तो आज की डेट में एग्जाम टाइम में हम पर शायद इतना स्ट्रेस, इतना प्रेशर नहीं होता। तो बस वही सारी चीजें अब हमें ध्यान में रख के अप्रैल से अपने आने वाले एग्जाम्स, आने वाली क्लास की तैयारी शुरू करनी है। मैं ये सारी चीज़ें कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद पिछले 3 साल से पढ़ा रही हूँ। तो मुझे एक आइडिया है कि बच्चे जब नई-नई क्लास में आते हैं, तो बहुत फ्री हो जाते हैं कि हाँ, चलो ठीक है, स्कूल में भी इतना प्रेशर नहीं है, ट्यूशन पर भी इतना प्रेशर नहीं है, घर पर भी इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी, कि सक्सेस का मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी। जो आप डे 1 पे कर रहे हो, वो डे 1 से लेके आपको लास्ट डे तक कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली और लास्ट में एकदम थक गए। ऐसा भी नहीं कि पहले एकदम फ्री हो गए और लास्ट के अंदर एकदम से जान डाल दी। आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। अब बात करते हैं थोड़ी-सी 10th और 12th वाले बच्चों की। यूजुअली इन बच्चों की क्लासेस थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती हैं प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में यही टाइम होता है अप्रैल का, जब नए सेशन स्टार्ट होते हैं। अब देखते हैं, आपके पास कितना टाइम है तैयारी करने के लिए। आपके मई जून के अंदर गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, है ना? और उससे पहले आपका एक पीरियोडिक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद अप्रॉक्स सितंबर के आसपास आपका फर्स्ट हाफ ईयरली हो जाएगा और आपका फाइनल कब होगा? फेब में। आपके पास जो आपका फर्स्ट हाफ है, उसमें ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, साथ में आपके पास गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना है। और जो आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम है, वो फिर भी आपके स्कूल में हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मार्क्स के अंदर कोई पार्शियलिटी होती है, बट मैं ये कह रही हूँ कि कंफर्टेबल माहौल में आप उस एग्ज़ाम को दोगे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उन एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करो, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना कि आपको फर्स्ट टर्म के सारा सिलेबस गर्मियों की छुट्टियों में कवर करना है और फिर फर्स्ट टर्म का एग्जाम देना है और उसके बाद सेकंड टर्म की तैयारी करनी है। यहाँ पे आपको करने की जरूरत है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। आपको सेकंड टर्म से वो डिफिकल्ट चैप्टर्स उठाने हैं, आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, या अगर आप लोगों की डिमांड रही तो इसके ऊपर अपन स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हैं कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आपको स्पेसिफिकली उठा के टर्म 1 से पहले कवर करने हैं। जब मेरी बहन 9th क्लास में थी, तो मैंने जैन के अंदर उसके 9th के एग्ज़ाम्स के साथ-साथ उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना शुरू किया था। शायद उससे भी पहले ही शुरू कर दिया था। क्योंकि 10th में जब बच्चा आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको डाइजेस्ट करने में नए बच्चे को बहुत टाइम लगता है कि कल तक हम डिग्री पढ़ रहे थे, आज ये रेडियन अचानक से कहाँ से आ गया? ये क्या सिस्टम है? पाई वगैरह-वगैरह, साइन, कॉस, थीटा, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है? तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ की कि मैंने वो चैप्टर्स उसको पहले पढ़ा दिए और जब वो स्कूल में पढ़ने लगी, तो जब बाकी बच्चे उन टॉपिक्स को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी उन चैप्टर्स में और आज भी वो चैप्टर्स उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो आपको भी टर्म 2 से कुछ चैप्टर्स उठा के टर्म 1 के अंदर 1-1 2-2 बार कम से कम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? ताकि टर्म 2 के अंदर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा
टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना आ जाए। क्योंकि टर्म 2 के अंदर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है। साथ में आपको सैंपल पेपर्स करने का स्ट्रेस होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? उस टाइम पे आप ये इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ आपको पहले करनी पड़ेगी कि आपने कम से कम 2-2 3-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट के पहले से कर रखे हैं। तो आपका थोड़ा-सा बर्डन जो क्या है, कम हो जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको मैंने हर वीडियो में बोला, आप बोलोगे कि एक-एक बात रिपीट कर रही है, ठीक है। मॉक, मॉक बहुत लगाने हैं। हमारी लैंग्वेज में मॉक बोलते हैं, 10th-12th के बच्चे सैंपल पेपर बोलते हैं। आपको कम से कम 20-30 सैंपल पेपर करके ही पेपर देने जाना है, ठीक है? क्योंकि उससे आप सीबीएसई का या जिस भी बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसका पेपर पैटर्न आप समझ पाते हो, उसका माइंडसेट समझ पाते हो। ऐसे नहीं होता ना कि क्योंकि देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, पढ़ने के लिए आपके पास पूरा साल है, लेकिन लास्ट टाइम में आपको क्या चीज़ें करनी है? लास्ट टाइम में आपको सिर्फ़ वो चीज़ें देखनी है, जो ज़्यादातर पूछी जा रही हैं। आपको अपना सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव रखना है, छोटा रखना है, शॉर्ट रखना है, ठीक है? दूसरी एक चीज़, देखो पहले दिन से मेहनत करो, ठीक है? जो काम स्कूल के अंदर डेली बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है, जो-जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, उनको साथ-साथ कवर करते हुए चलो। 10th और 12th दोनों ही बहुत मुश्किल क्लासेस नहीं है, कोई भी क्लास मुश्किल नहीं है। हमारी गलती क्या होती है कि हम काम को टालते हुए चलते हैं, है ना? कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। जबकि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में ये चीज़ देखी है कि मैं अपना काम हमेशा मतलब आज जो मुझे पढ़ाया है ना, मेरे को टीचर ने क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, याद करने को कहा हो, ना कहा हो, मैंने वो क्वेश्चन आंसर्स घर आके याद किए हैं। और इस वजह से कोई सरप्राइज़ टेस्ट हुआ, कोई यूनिट टेस्ट हुआ, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए, क्लास टेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, मेरे ऊपर कभी भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आया। मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मुझे अब ये सब याद करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ़ एक बार रिवाइज़ करना होता था, ठीक है? जो बच्चे 9th में हैं, उनको भी थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि आप अब तक 8th क्लास तक अलग तरीके से पढ़ रहे थे। अब आप एकदम अलग तरीके से पढ़ रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोग दिमाग में बैठ के जाते हो कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं एवरेज स्कोर करूँगा। मैं अबव एवरेज हूँ, तो मेरा स्कोर इतना आना चाहिए, इससे कम आना ही नहीं चाहिए। देखो बेटा, जब आप 9th में आते हो या 9th के बाद किसी भी क्लास में, आपका स्कोर कितना रहेगा, ये बिल्कुल इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आप पीछे कैसे स्टूडेंट रहे हो, है ना? क्योंकि आपकी मेमोराइज़िंग वाली क्लासेस खत्म हो चुकी है, जहाँ पे आप रट्टा मार के नंबर ले आते थे। बहुत सारे बच्चे जो और रट्टा मार के ला रहे थे, वो भी पीछे आने लगेंगे। आपसे अगर याद नहीं हो पा रहा था पहले, तो अब आपके लिए ये एक बेनिफिट है कि आपके पास चांस है आगे बढ़ने का, क्योंकि रटा-रटाया क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं आ रहे, चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, है ना? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए होने वाला है। नई क्लास है, जितनी मेहनत उस चीज़ में डालोगे, उतना बढ़िया आउटकम मिलेगा। आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, आप कुछ भी हो। अबव एवरेज बच्चे के अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा अपना मोराल लो नहीं करना है। आपको चीयरिंग मूड में रहना है, क्यों? क्योंकि ये एक इनिशियल पार्ट है, स्टार्टिंग के 1-2 महीने आपको चीज़ें नहीं समझ आएँगी। उसके बाद धीरे-धीरे आप उनको अडैप्ट करना शुरू करोगे। घर पे उन चीज़ों पे आके मेहनत करो। वो टाइम गया जब क्लास में पढ़ाया और याद हो जाता था। अब डाउट्स आएँगे, डाउट्स आपको घर पे आके पढ़ोगे तब डाउट्स आएँगे। उनको आपको तुरंत नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी से जल्दी क्लियर करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आओगे, आपका स्कोर 90% से ऊपर लाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अबव एवरेज हो, 95 प्लस मान के चलो, लेकिन अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि आपकी क्लास क्रिटिकल है, साथ ही साथ आपकी एज भी क्रिटिकल है। आपको हो सकता है कि कोई दूसरा लड़का या लड़की अट्रैक्टिव लगे, आपका मन करे बात करने का उससे, है ना? आपका ध्यान टीवी की तरफ तो क्या ही जाता है, फ़ोन की तरफ जाएगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएँगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, मैं अच्छी तो दिख रही हूँ। ये इन चीज़ों को आपको एक बार साइड में रखना पड़ेगा। मेरे को पता है, इस एज में इतनी मैच्योरिटी की डिमांड रखना या एक्सपेक्ट करना सही चीज़ नहीं है। बट स्टिल अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको ये छोटे-छोटे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, ठीक है? ये इतनी समझदारी आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी कि ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट मेरा करियर है ना? एट द एंड ऑफ द डे स्कोर मैटर नहीं करते, जॉब मैटर करती है, आप उससे सैटिस्फाइड हो नहीं कि आप क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है। लेकिन ये जो स्कूल लाइफ है, ये मार्क्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपका मोराल हाई करने के लिए, आपको ये बताने के लिए आप डिसिप्लिन्ड हो या नहीं, आप कंसिस्टेंट हो या नहीं। इन चीज़ों के लिए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी शुरू करोगे, दिल लगा के करोगे, एक क्रिस्प टाइम टेबल बनाओगे। पीछे की वीडियोज़ में टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया है, कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, उनको अगर आपने नहीं देखा हो, देख लेना। टाइम कंज्यूमिंग लगे 2x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन उनको देखना, उनसे सीखना और उनको अपनी लाइफ में अडैप्ट करना। जय हिंद।